हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 6.2। लेकिन एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे किसको, थेल्स थ्योरम को और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा था थेल्स थ्योरम में? हमने पढ़ा था कि हमें एक ट्राइंगल दी हुई है ABC, जिसमें ये जो PQ लाइन है ये पैरेलल है BC के। और हमारा रिजल्ट क्या था कि इफ़ PQ BC के पैरेलल होगी देन इनकी जो रेशो होगी अदर साइड्स की AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC। अब इस बात का ध्यान रखिए कि इस रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP अपॉन क्या होगा, AB। ठीक है जी। AP अपॉन AB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन AC। और कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे भी लिख सकते हैं PB अपॉन AB किसके इक्वल हो जाएगा, QC अपॉन AC के। ये रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आएंगे। और हमने क्या किया था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम किया था। कन्वर्स में क्या कहते थे कि इफ़ इनकी रेशो जो है वो आपस में इक्वल है तो PQ लाइन किसके पैरेलल होगी, BC के। देखिए जी कैसे लिखा है, इफ़ AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के, देन PQ क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। इन दो रिजल्ट्स को याद रखिएगा। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज 6.2 का पहला सम है हमारा क्या कह रहे हैं उसमें, देखिए इन फिगर 6.17 इस फिगर के अंदर कहते हैं DE जो है वो पैरेलल टू BC है। ये जो DE लाइन हमें दी हुई है ये क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है जी। और हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है EC। क्या फाइंड करना है, EC इसके अंदर। ठीक है, AD दिया हुआ है हमें, DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है और EC हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ कि DE जो है इन ट्राइंगल ABC DE क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल लिख सकते हैं, AE अपॉन EC के। कैसे लिख सकते हैं, बाय BPT थ्योरम। ये रीज़न ज़रूर लिखना है कि BPT थ्योरम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम इनकी रेशोज़ को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। AD की वैल्यू 1.5 है, ये जो DB है ये 3 है, दिस इज़ इक्वल्स टू AC कितना है जी, 1 है, और EC हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1.5 EC किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो हम EC निकालना है तो ये 1.5 उधर जाके क्या होगा जी, डिवाइड, डेसिमल हटाएंगे ये 15 बन जाएगा और इसका जो 10 है यहाँ लग जाएगा। तो अब इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये 13 अपॉन 15 आया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2, और साथ में क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे EC की वैल्यू आ गई। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 2। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। इसमें AD निकालना है हमें, DB दिया हुआ है, AE दिया है और EC भी दिया हुआ है। और यहाँ पे वही दिया हुआ है कि DE किसके पैरेलल है, BC के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन इन ट्राइंगल ABC DE किसके पैरेलल है, BC के। देयरफॉर AD अपॉन DB किसके इक्वल लिख सकते हैं, AE अपॉन EC के, बाय BPT थ्योरम। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे। AD नहीं पता, DB कितना दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है, आगे AE 1.8 है और ये 5.4 है। पॉइंट्स हटाएंगे। AD पहले 7.2 जो है इधर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में इनके डेसिमल्स हटाएंगे। 1.8 का 18 बनाया, डेसिमल लग गया। 72 इसका डेसिमल नीचे लगा और यहाँ पे 5.4 है जो उसका डेसिमल ऊपर लग जाएगा। ठीक है जी, हटाना आता ही है डेसिमल हमें। 10 से 10 कट गया, 18 पे कट गया 54, 3 पे काटेंगे, 3 2 द 6, 3 4 द 12। क्या आ गया हमारे पास, 24 अपॉन 10 जो कि बनेगा 2.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। एक PQR ट्राइंगल दी हुई है, E और F क्या हैं, पॉइंट्स हैं PQ के ऊपर और PR के ऊपर। ठीक है, हमने क्या करना है, स्टेट
कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। हमने प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है, ई क्यू दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है, एफ आर भी दिया हुआ है। हमने क्या प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल टू बी क्यू आर है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। पहले इनकी रेशियोज चेक करेंगे इक्वल आ रही हैं कि नहीं। हमने पी ई अपॉन ई क्यू कर लेना है। ठीक है जी, पी ई अपॉन ई क्यू कर लेना है। पी ई कितना है 3.9, ई क्यू है 3। फिर क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, 10 लग जाएगा इंटू 3। जब इनकी कटिंग करेंगे ये आ जाएगा 13/10। ठीक है जी, दूसरी साइड पी एफ अपॉन एफ आर करेंगे, इधर से पी एफ अपॉन एफ आर करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे 3.6 अपॉन 2.4 है। अगेन डेसिमल हटाएंगे, ये 10 लगेगा, 2.4 का डेसिमल आएंगे वो भी 10 लगेगा, ये कट गया। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए किस पे कटिंग करें, 2 पे करा तो ये 12 आ गया, 2 पे करा तो 18 आ गया, 18/12। फिर से कटिंग कर सकते हैं इसकी, 3 के टेबल पे कर सकते हैं, 6 3/2। ठीक है जी, दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो यहाँ की क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। जब इक्वल नहीं है सो ई एफ क्या लिखेंगे, इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर इक्वल ही नहीं आ रहे तो पैरेलल कैसे हो सकता है, तो लिखेंगे ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पी ई दिया हुआ है, ई क्यू दिया हुआ है, इसी तरह से पी एफ दिया और एफ आर दिया। ठीक है जी, फिर से चेक करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू या क्यू ई कुछ भी लिख सकते हैं। ये कितना दिया हुआ, 4/4.5। इसका डेसिमल हटाएंगे, इंटू 10 हो जाएगा। कटिंग कर देते हैं 5 के टेबल पे। ठीक है जी, ये कितना आ गया, 8/9। दूसरी तरफ की निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ 8 दिया है, एफ आर 9। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ के लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ रहा है, पी एफ अपॉन एफ आर के। सो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है जी, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है जो हमारे पास पी क्यू दिया हुआ पूरा ये वाला 1.28, पी ई दिया हुआ 0.18, पी आर दिया हुआ और पी एफ दिया हुआ। हमने क्या देखना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है जी, ये सब वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। हमने क्या प्रूव करना है, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। तो चलिए पहले इसको क्या करेंगे, देखिए इसकी जो वो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको पी ई अपॉन पी क्यू भी लिख सकते हैं, जब हमने रिवीजन की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, वैसे भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी आपको ये सब मैं करके दिखाऊंगी। तो पहले पी ई अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी बीपीटी का ही रिजल्ट होता है। ये है 0.18 अपॉन कितना है 1.28। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे, ये 10 लग गया और इसका भी 10 क्या लग गया, 100 क्या लग गया, ऊपर लग गया और इसका भी 100 नीचे लग गया, ये कट गए। अब इनकी जो कटिंग करेंगे, कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल पे कर लेते हैं, ये आ गया 9/64। ठीक है जी, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ क्या है, पी एफ अपॉन पी आर। तो देखिए जिसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.36 अपॉन 2.56। डेसिमल हटाएंगे, 36/100 बन गया और इसका डेसिमल हटाएंगे 256 और 100 इसका ऊपर लग जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। 3 के टेबल पे अगर करें तो 12 आ गया, इसको 3 की टेबल पे करें तो ये आ गया 8। 3 पे तो जाता नहीं है, ये 2 पे ही कर लेते हैं। ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 18 आ गया। 2 1 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 18/128 आ गया। फिर से कर लेते हैं, 2 पे 9 आ गया, ये आ गया 64। तो देखिए दोनों ही 9/64 आ रहे हैं, ये भी 9/64 आ गया, ये भी 9/64 आ गया। तो क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, पी एफ अपॉन पी आर के। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम
क्या लिखेंगे हम, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। इसका दूसरा मेथड कैसे हो सकता है, देखिए दूसरा मेथड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ई लिखेंगे अपॉन ई क्यू लिख लेंगे, ठीक है जी। अब पी ई कितना दिया हुआ है, पी ई दिया 0.18। अब ई क्यू कैसे निकलेगा, ये पूरी वैल्यू दिया 1.28, उसमें से 0.18 माइनस कर देंगे, 1.28 में से माइनस करेंगे 0.18, ये 0.18 है। और 1.28 में से 0.18 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 1.10, 1.10। डेसिमल हटा देंगे, ये 100 लग गया, इसका डेसिमल हटाएंगे ये भी 100 लग गया, ये कट गया। अब इसको काट देते हैं, देखिए 2 के टेबल पे 2 पे कटा तो कितना आ गया 9/55। दूसरी तरफ लेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, तो वो कैसे निकलेगा, पी एफ 0.36 दिया। अब ये एफ आर कैसे निकलेगा, इस पूरी वैल्यू 2.5 में से 0.36 माइनस कर देंगे, 2.56 में से 0.36 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 0.36 ऐसे ही है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.56 0.36, ये आ गया 2.20 आ गया। डेसिमल हटाएंगे, इसका 100 लग गया, इसका डेसिमल हटाएंगे वो भी 100 लग गया, ये कट गए। 2 के टेबल पे काट देते हैं, ये 18 आ गया, 2 पे टेबल पे काटेंगे 110 आ गया, फिर से 2 के टेबल पे काटेंगे 9, ये आ गया 55, ये भी कितना आ गया 9/55। तो दोनों केसेस के अंदर ही हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के, ठीक है जी। ये था पार्ट नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन का। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ एल एम, ध्यान से देखिएगा, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, ठीक है। और इधर से एल एन ये किसके पैरेलल है, सी डी के। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ठीक है जी। ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल आएगा, ए एन अपॉन ए डी के, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें जो एल एन पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, सी बी, पहले वो लेंगे। तो ट्राइंगल कौन सी लेंगे उसके लिए, ए बी सी, ये वाली, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल एम पैरेलल है सी बी के, सो बाय बीपीटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम का ही रिजल्ट है ये। ए एम अपॉन ए बी, इधर से क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है ना। ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, इसको दे देंगे नंबर 1। अब दूसरी साइड लेंगे, कौन सी ट्राइंगल बनेगी, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी क्या है यहाँ पे, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। सो बाय बीपीटी थ्योरम क्या बनेगा जी, रिजल्ट बनेगा ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है जी। ए एल अपॉन ए सी, इसको दे देंगे नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 ए एल अपॉन ए एल अपॉन ए सी दोनों साइड में इक्वल है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में ए एम अपॉन ए बी है और ए एन अपॉन ए डी है, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इन फिगर 6.19 डी ई, ध्यान से देखिए, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। और उसके बाद डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। हमने क्या प्रूव करना है, बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल प्रूव करना है, बी ई अपॉन ई सी। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है की जरूरत नहीं है। डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के।
ध्यान से देखिएगा, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। देखिए डी ई कौन सी लाइन है, ये वाली डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। तो यही वाली हमने ट्रायंगल ले लेनी है जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो वो ट्रायंगल कौन सी बन रही है, पूरी ए बी सी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ के लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या लिखेंगे हम, देखिए कहाँ से पार्टीशन जाएगी, यहाँ से जाएगी। पहले इधर से देखिए बी ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक लाइन पैरेलल की यहाँ, एक लाइन यहाँ है। बी ई अपॉन ई सी क्या लिखेंगे, बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आएगा, बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। ये आ गया हमारा नंबर 1, ठीक है जी। फिर हमें क्या दिया हुआ है, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। चलिए इसके किसी और के साथ मार्क करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, ब्लू वाले से देखिएगा, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, ठीक है जी। तो इसके लिए कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ए बी ई ट्रायंगल बन रही है, ए बी ई। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या दिया हुआ है हमें, डी एफ, ये जो ब्लू वाली लाइन है किसके पैरेलल है, ए ई के। सो बाय बीपीटी थ्योरम क्या बनेगा, बी एफ, ब्लू वाली लाइन पे रुकना है, एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल आएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। ये आ गया क्या हमारा नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए दोनों में इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आ गया, बी एफ अपॉन एफ ई के। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन फिगर 6.20, ये जो हमें फिगर दी हुई है 6.20 कहते हैं, इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि डी ई, ध्यान से देखिएगा ये वाला डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो बस यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ट्रायंगल क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी हमारी पी ओ क्यू, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है जी, पी ओ क्यू। इसके अंदर क्या है दिया हुआ हमें, डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। सो बाय बीपीटी थ्योरम क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गया, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये क्या आ गया हमारा नंबर 1। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है डी एफ, ध्यान से देखिए, डी एफ किसके पैरेलल दिया हुआ, ओ आर के। दिख रहा होगा आपको। तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल बनेगी पी ओ आर, ठीक है जी। कौन सी ट्रायंगल बनेगी, पी ओ आर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। सो बाय बीपीटी थ्योरम पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये आ गया नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए क्या रिजल्ट बन रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ सेम है। तो पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसको क्या दिया हुआ है, देखिए इन्होंने बोला पी ई अपॉन ई क्यू। देखिए पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो हमने क्या प्रूव करना है, ई क्यू लाइन पैरेलल है क्यू आर के। तो अब ग्रीन वाली से आपको बिल्कुल क्लियर ट्रायंगल दिख रही होगी कि अगर ये रेशो पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल दिया हुआ है, तो ई एफ लाइन ऑब्वियस क्यू आर के पैरेलल होगी। कैसे होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमें इक्वल आ गया हमारे पास। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई एफ
इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।